वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक ज़बरदस्त धमाका होने वाला है। घबराइए मत, रीडिंग में कुछ ऐसा खुलासा होगा जो आपको भी हैरान करेगा। तो 28 जून 2023 से पहले कौन आ रहा है आपको मिलने? ये रीडिंग लव रीडिंग है और ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली ये आपके उस पर्सन की रीडिंग है जिसने आपको कई बार इस रिलेशन में इन एंड आउट किया है, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं है, या किसी ने अगर ब्रेकअप कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है तो वो भी हो सकता है वो इंसान जो वापस आ रहा है। ठीक है, तो 28 जून 2023 आपके सब्र की घड़ियाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। लेकिन 27 और 28 जून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो स्क्रीन पे आपको सिर्फ अपने जन्म की तारीख को चुनना है और जान लेना है कि कौन लौट रहा है आपकी लाइफ में। ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 28 जून से पहले आपकी ज़िंदगी में कौन लौट रहा है या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके जो कार्ड्स हैं वो शफल करने से पहले ही, जब मैंने आपके टैरो डेक को हाथ में पकड़ा, एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं पा रही थी। आपके जो कार्ड्स हैं ना वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि बार बार हाथ से कार्ड फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहे। कई बार होता है ऐसा। ये उन लोगों के लिए बताऊंगी, ये प्रो टिप है जो टैरो सीख रहे हैं, जिनकी टैरो सीखने में रुचि है। ये छोटी छोटी जो इंडिकेशन होती है या सिग्नल होते हैं जो हमें भगवान देते हैं, यूनिवर्स देते हैं। आपके पर्सन दो विचारों में बटे हुए हैं, आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये सिलसिला आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है जो अब 28 जून से पहले ख़त्म हो जाएगा। ये अपने आप को आपके सामने दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स का खुल्लम खुल्ला बयान करेंगे। रीयूनियन के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। स्पेशली हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नाराज़गी है, या कोई रूठा हुआ प्रेमी है, आपके लिए ये चांस बहुत अच्छा है। अगर आपको आपके पर्सन कोई हिंट ऑनलाइन दे रहे हैं अपने डीपी स्टेटस को बदलकर, या किसी फ्रेंड को आपकी तरफ भेजते हैं, किसी जानकार को मैसेज देकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो समझ जाना कि ये पर्सन के दिल में दर्द है आपसे दूर जाने का, बिछड़ने का। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो लोगों की बातों में आकर अपने डिसीजन से बहुत बार बैकआउट कर जाते हैं, पीछे की तरफ कदमों को मोड़ लेते हैं। अब उनको लगेगा कि मुझे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या करीबियों की बातों को नहीं सुनना, क्योंकि रिलेशन मेरा है, ठीक मुझे ही करना है। कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं और ये जिनका भी ऑप्शन है ना, ऑप्शन 1, आपके कार्ड्स ऐसे ही थे। पहले तो हाथ में आ नहीं रहे थे और जब हाथ में आए तो हाथ से जा नहीं रहे थे। तो ये पर्सन भी आपके साथ ऐसे ही कर रहे होंगे। पहले आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पीछे पीछे दौड़ाया है और जब आपने थोड़ा सा इनसे अपनी एनर्जीज़ को डिटैच कर दिया, या थोड़ा सा आपने इनको सबक सिखाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, तभी से आपके पर्सन को मन में ये बात परेशान कर रही है कि कहीं आपने अपनी लाइफ में किसी और के साथ नई शुरुआत तो नहीं कर ली। तो आपके कार्ड्स ना बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ कार्ड्स अच्छे होने से लाइफ अच्छी नहीं होती, हमें कुछ एक्शन खुद भी लेने होते हैं।
कई बार हम रीडिंग को सुनते रहते हैं और हमें लगता है ज़िंदगी वहीं ठहरी हुई है, चेंज तो दिख नहीं रहा। तो टैरो वो गाइडेंस टूल है, टैरो वो माध्यम है जो आपको दिशा दिखाने का काम करता है। आपके अंधेरे में वो रोशनी है टैरो, जो आपकी ज़िंदगी से अंधकार को दूर करता है। लेकिन कदम आपको भी बढ़ाने पड़ेंगे। कुछ बातें अगर आपके दिल पर लगी हैं, आप हर्ट हुए हो और वो गुस्सा, वो दर्द आपने अभी तक बचाकर, दबाकर दिल में बैठा रखा है, तो अब 28 जून से पहले यूनिवर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा मीडियम आप दोनों के बीच में बनाएंगे जहां पर आपको मौका मिलेगा कि हम अपने रिश्ते को एक और चांस दे दें। तो अगर आपके पर्सन के नाम के जो मैं लेटर्स अभी बताऊंगी वो रेजोनेट होते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले इनके नाम का लेटर है P, D, O, J, I, U, R, W, C, H, N, Y, X और लास्ट है यहाँ पर K। कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स निकले हैं। ये सिर्फ इनके नाम का पहला अक्षर होगा, ना ही लास्ट नेम है, ना ही कोई सरनेम है। जिनको अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर इस रीडिंग में सुनाई नहीं दिया, घबराइए मत, रीडिंग अभी बाकी है। अगर एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं, तो आपके लिए भी चांस इनके साथ 28 जून से पहले दोबारा मिलने का, कांटेक्ट में आने का, बातों को गहराई से समझने का यूनिवर्स मौका दे रहे हैं। तो इस मौके को गवाइए मत। कई बार ना हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों सामने वाले के आगे जाकर माफ़ी मांगूं। लेकिन अगर एक सॉरी से हमारा रिश्ता बचता है या एक छोटे से एफर्ट से एक छोटा सा कदम हम आगे बढ़ाते हैं, अपने पर्सन को प्यार का इजहार करते हैं, या हम किसी भी बात के लिए अपने पर्सन से कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं, तो कभी कभी हमें भी कदम बढ़ाना चाहिए। गलतियां इंसान से ही होती हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार जब गलती का नंबर बढ़ जाए, गलती का नंबर बढ़ना मतलब कई दफ़ा गलती को दोहराना, बार बार, फिर हमें सोचना पड़ता है कि क्या इस पर्सन को बार बार माफ़ किया जाना सही है। क्योंकि कुछ लोग बार बार माफ़ करने पर भी अपने आप को चेंज नहीं करते, उनको लगता है मैं कहाँ गलत हूँ। तो यहाँ पे हैं वो लोग जिनके पार्टनर इस तरह सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सभी लोगों के पार्टनर 28 जून से पहले जादुई तरीके से नहीं आएंगे। वही लोगों के पार्टनर आएंगे जिन्होंने अपनी गलतियों को समझा होगा, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, जिन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का जिम्मा उठाया होगा, या जो गलतियों को ख़त्म करके बेहतरीन तरीके से नई शुरुआत सोच रहे हैं, वही लोग वापस आएंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, देखने वाले हज़ारों लाखों हैं, सभी के साथ एक जैसी बात, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर रेजोनेट नहीं करती। उसके लिए आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होता है। तो यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं। ऐसा कोई साइन नहीं है जिसे मैं कहूँ कि सिर्फ इसी राशि के पार्टनर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स निकले हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर।
और 12 की 12 राशियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लेम करें, ताकि आपकी लाइफ में ये एनर्जी 28 जून से पहले मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, 28 जून से पहले कौन आ रहा है वापस? एक्साइटेड आप भी हो, मैं भी हूँ, और शायद वो इंसान भी है जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो। क्योंकि अगर कोई वापस आ रहा है ना, तो उसके अंदर तो इतना ज़्यादा भावनाओं का समंदर उफान मचा रहा है, ऐसी ऐसी वेव्स उठ रही हैं उस पर्सन के दिल और दिमाग में, जिसके कारण उसको 28 जून से पहले आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। इसका रीज़न जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है, लेकिन मैं उस एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात इस रीडिंग में करूंगी, आधे लोगों के तो सर के ऊपर से वो रीडिंग चली जाएगी। मैं फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी वेरी सून, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि टैरो के साथ आपको एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी मिले। क्योंकि हम जब टैरो रीडिंग करते हैं तो टैरो में भी एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक साइन, एलिमेंट्स, एनर्जीज़, प्रेडिक्शंस, गाइडेंस निकल कर आती है। डिपेंड ये करता है कि कौन आपकी टैरो रीडिंग करता है। हर इंसान का, जितने भी रीडर हैं, हर इंसान का एक अपना तरीका है, अपना अनुभव है, अपनी नॉलेज है, अपना ज्ञान है और अपनी इंट्यूशन है। एनीवे, रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। तो फ्यूचर की एनर्जी आपके जो पर्सन हैं, पहली बात, यहाँ कुछ सिनेरियोज़ हैं या सर्कमस्टेंसेस जो आपसे रिलेट हो, आपसे रेजोनेट करे, आप उसे रखिएगा। नहीं करता घबराइए मत, परेशान मत होइए, नाराज़ मत होइए। जो चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं वो किसी भी माध्यम से आपको समझ आ जाती हैं। और जब कोई टाइम सही नहीं चल रहा होता, तो चाहे आप हज़ारों टैरो वीडियोस देख लो, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती। तो जब आपकी भी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइनमेंट में होती है, आपके चक्रास एक्टिव हो रहे होते हैं, आप बैलेंस में आ जाते हो, तब आपको भी गाइडेंस रेजोनेट करती है। इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों के लिए पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको ना आपके सब्र का फल मिल रहा है, मीठा फल। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको शुगर है, डायबिटिक है। कभी कभी मीठा हमारे लिए शुभ फलदायक होता है, हमेशा हर चीज़ हानिकारक नहीं होती। खैर, ये मजाक की बात है। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आपके ना पर्सन और आपके बीच में कोई ऐसी बात जो अभी तक दबी हुई थी, हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट एनर्जी, वो 28 जून से पहले एक्सपोज हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। कुछ ऐसा पता लगेगा जो आपको हैरान करेगा। और ये हैरानी जिस बात को लेकर होगी ना, वो कोई घबराहट या चिंता पैदा करने वाली एनर्जी नहीं है। एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी है कि आपको पता लगेगा कि जो अभी तक नखरे दिखा रहे थे, अभी ड्रामे कर रहे थे, वही पर्सन मुझे लेकर इतना सोचता है। इस पर्सन का आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन है, ये वो मान चुके हैं। उनको कोई डाउट नहीं है कि आप दोनों का रिलेशन किसी भी मायने में इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने उनको डीप रियलाइजेशन पर मजबूर कर दिया, एक गहरे चिंतन पर, एक गहरे एहसास को महसूस करने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि आपके पावर, आपके कंट्रोल, आपकी पॉजिटिविटी, जो आपने पावर अपनी संभाल ली है ना, अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है और अपने आप को सकारात्मक बना रखा है कि बस थोड़े दिन की बात है, मेरे पर्सन आ रहे हैं। या तो आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो
आपका सबकॉन्शियस ब्रेन लगातार उस पर्सन के बारे में सोच रहा है। हमारा जो अवचेतन मन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा कॉन्शियस ब्रेन। चाहे तो आप इंटरनेट का सहारा लें, इंटरनेट पे सर्च करें, गूगल करें, आपको पता लग जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के जो विचार हैं कई बार वो हमारी रियलिटी ही होते हैं। जब हम सारा दिन सोचते रहेंगे मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरी लाइफ तो बेकार है, मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोग मुझे भाव नहीं देते, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लोगों को मैं पसंद नहीं आती या पसंद नहीं आता, तो आपके साथ वही होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो कि मैं दुनिया में सक्सेसफुल हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं एक लवेबल पर्सन हूँ, प्यार मुझे डिज़र्व करता है, मैं प्यार के लिए बना हूँ, मेरी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका को मुझसे बहुत प्यार है, हम दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र है, हम दोनों ट्रू सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो जब आप डेली इस तरह की बातें सोचते हो तो वो मैनिफेस्ट होती है आपकी रियलिटी में। तो तैयारी कर लो, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। मुझे तो लगता है ये जून का महीना बहुत लोगों के लिए यादगार रहेगा। साल 2023 में जून महीना बहुत लोगों की लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ऐसा भी हो सकता है जो आज तक आपने कमिटमेंट का सपना देखा था, अगर आज तक आपको प्यार मोहब्बत में लोगों ने रिजेक्ट किया था, शायद अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जिसके बारे में भी आप रीडिंग सुन रहे हो, वही पर्सन आपको प्रपोज कर दे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। और अगर ऑलरेडी इनसे मैरिड हो, क्योंकि कई बार ये टैरो रीडिंग्स बहुत सारे मैरिड लोग भी देखते हैं जिनकी मैरिटल लाइफ में किसी भी तरह की समस्या चल रही होती है, पति पत्नी में अनबन है, आपस में बन नहीं पा रही, या आपस में एक छत के नीचे रहते हुए भी मधुरता नहीं है रिलेशन में, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो रही है, किसी बाहरी व्यक्ति के कारण रिश्ते में दरार आ गई है, या फिर पति पत्नी एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं लेकिन डिवोर्स नहीं लेना चाहते, पत्नी मायके चली गई है, पति कहीं और काम करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और किसी नाराज़गी के चलते हुए, गुस्से के चलते हुए, ना वो इस रिश्ते में आना चाह रहे हैं, ना आप उन्हें मनाना चाह रहे हो। एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। तो यहाँ जो राशियाँ निकली हैं उनके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हैं। जिनके ज़ोडिएक आपको नहीं सुनाई देते इस ऑप्शन के अंदर, घबराइए मत, रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए, लेकिन ज़ोडिएक और एलिमेंट्स आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये इंसान वो हैं जो लगातार आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराते रहे, कि उनको ऐसा लग रहा था कि आप तो बड़े ही मासूम हो, बहुत भोले हो, कहाँ जाओगे, प्यार में उनके पागल हो, चाहे वो कॉल करे ना करे, मैसेज करे ना करे, कई महीनों तक आपके पास वापस आए ना आए, आप तो उनका इंतज़ार करते रहोगे। हैं यहाँ पर ऐसे लोग, लेकिन मेजॉरिटी पीपल इस ऑप्शन में ऐसे नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। तो जब हम अपनी पावर को समझ जाते हैं ना कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम दुनिया में रोने के लिए नहीं आए, ना रुलाने के लिए आए हैं, हम अपनी लाइफ को जीने आए हैं और लोगों को खुशियाँ देने आए हैं। तो राशियाँ हैं यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या और मकर
फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, मेष और सिंह और धनु, एरीज भी आई है, माफ़ कीजिएगा। मेष राशि भी है, सिंह राशि भी है यानी कि लियो साइन भी है, और धनु राशि भी है, सैजिटेरियस भी है। वाटर एलिमेंट में एक ही साइन है, वो है कैंसर का, कर्क राशि का। एयर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो ये वो राशियां हैं जिन लोगों के पार्टनर का आना ऑलमोस्ट तय है। और आने का मतलब चाहे वो रीयूनियन है, चाहे वो पैचअप है, चाहे वो दोबारा कांटेक्ट में आना है, या फिर अगर ऑलरेडी कांटेक्ट है तो एक अच्छा रोमांटिक टाइम, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट वाला टाइम जो आपको ना केवल अंदर से खुशी देगा बल्कि आपको बाहर से भी उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। क्लेम करने से ही आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन जिन्होंने ये डेट ऑफ बर्थ अपना चुना है, जन्म की तारीख, ऑप्शन थर्ड। तो 28 जून 2023 से पहले आपके साथ कौन रीयूनियन चाह रहा है, कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कौन आपसे मिलना चाह रहा है, कौन इस रिश्ते में वापस आना चाह रहा है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, यहाँ पर वो लोग हैं जिनके साथ आपके पर्सन ने किसी बात को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन या कमिटमेंट नहीं दिया। कई बार हमारी उम्मीदें सामने वाले से ना थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि अगर हम प्यार करते हैं तो उम्मीद क्यों करना, ये तो हमारा हक है। हमने रिश्ता इसीलिए तो रखा है कि आगे चलकर हम शादी करेंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो इंसान को पहले से ही पता होना चाहिए। यहाँ पे ना हाईली इंटेलिजेंट लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिनका ब्रेन बहुत शार्प है, जिनका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों का नेचर जो है या तो सिमिलर है, आप एक जैसे ही हो। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस ऑप्शन के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों का रिलेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जबकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। इतनी आसानी से मेरी टैरो रीडिंग्स में ट्विन फ्लेम रिलेशन नहीं आते, और वैसे भी इतने करोड़ों अरबों में ट्विन फ्लेम है नहीं, सिर्फ हज़ारों की संख्या में होंगे या लाखों की संख्या में होंगे। इनका एक मेजर पर्पस होता है धरती पर। बाकी जो कनेक्शंस होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल है, उनके अलग अलग सब कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग अर्थ एंजल्स होते हैं, कुछ लोग स्टार सीड होते हैं, कुछ लोग लाइट वर्कर होते हैं, कुछ लोग क्लैरवॉइंट होते हैं, कुछ लोग रेनबो चाइल्ड, इंडिगो चाइल्ड, हीलर होते हैं, नेचुरोपैथ, बहुत तरीके के हीलर्स होते हैं। जब आप इंटरनेट को सर्च करोगे, गूगल करोगे, आपको पता लगेगा। लेकिन मैं सबको इन सब टैग्स और टाइटल से दूर रखती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी को एक बक्से में बंद वाली सोच नहीं देती। मेरी सोच कभी कभी बहुत अनकन्वेंशनल होती है, और मैं कभी भी किसी को दुविधा में नहीं डालती, क्योंकि आजकल ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर है। हर जगह आपको ट्विन फ्लेम रिलेशन ही दिखाई देगा। स्टोरीज़ हैं, रील्स हैं, वीडियोस हैं, आर्टिकल हैं, ब्लॉग्स हैं, बुक्स हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है दुनिया उसके पीछे लग जाती है। मेरा मानना ये है कि इन सब टाइटल्स और टैग्स को अगर हटा दिया जाए
नॉर्मल हम अपने रिलेशन पे क्यों ना फोकस करें। क्या हमने ट्विन फ्लेम सोचकर प्यार किया या कार्मिक सोचकर प्यार किया या हमारी लाइफ में कोई सोचा समझा कनेक्शन आया? नहीं, ये सब कुछ डेस्टिनी है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। आज आपके और पार्टनर के बीच में जो भी दूरी है वो भी डिवाइन का एक सोचा समझा हुआ प्लान है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना अभी दोनों के बीच में, चाहे वो इन एंड आउट है, चाहे ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हो गया है, बिहाइंड द सीन्स जो पिक्चर है वो यूनिवर्स चला रहे हैं। उन्होंने अपनी पिक्चर में आप जैसे कैरेक्टर को रखा हुआ है। आपके पार्टनर से वो क्या करवाना चाहते हैं वो यूनिवर्स को पता है। एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको पता चलेगा। 28 जून से पहले आपको बहुत सारे हिंट आएंगे, चाहे वो एंजल नंबर के रूप में, सिंक्रोनिसिटी के रूप में, गाइडेंस के रूप में, कोई टैरो वीडियो आ जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको कुछ ऐसी बातें सिखा दे जिससे आपका मन भी हल्का हो जाए और जिससे आपकी दुविधा भी दूर हो जाए। ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं और ये 28 जून तक कई दफ़ा आपके साथ प्यार का फरमान लेकर, प्यार का नजराना लेकर आपकी लाइफ में लौटेंगे। तो ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये वही पर्सन है जो आपके साथ बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। रीयूनियन के कार्ड्स इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किसी नए मिलने की उम्मीद, कोई नया पर्सन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पीपल, न्यू कनेक्शन, उसके लिए भी 28 जून तक का समय स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए उनका एक्स ही लौट रहा है या उनका वो पार्टनर लौट रहा है या लौट रही है जिनके साथ आपकी थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या सेपरेशन है। मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। अगर ये पर्सन की राशियाँ आपसे रेजोनेट करती हैं या आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि उनकी ये राशियाँ हो सकती हैं तो आपके लिए ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि रीडिंग उन्हीं के लिए है। जिनको नहीं मालूम राशियाँ, डोंट वरी, एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन होंगे, चाहे उनका नाम राशि हो, लगन हो, सूर्य राशि हो या चंद्र राशि हो। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि अगर आपके पर्सन की है तो ये खुद आपकी तरफ कोई गिफ्ट लेकर, कोई रोमांटिक ऑफर लेकर, कोई इमोशनल अपॉलॉजी लेकर या किसी भी तरह से वापस आ सकते हैं। चाहे ये किसी फ्रेंड के साथ आएँ या किसी फ्रेंड को आपके पास भेजें या ये ऑनलाइन रीच आउट करने की कोशिश करें, आपको ना इनका एक्शन नज़र आएगा, एफर्ट नज़र आएगा। उसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट का है। एरीज और लियो स्ट्रॉन्ग है। मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में पाइसीज और कैंसर स्ट्रॉन्ग है। मीन और कर्क राशि। बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है एयर एलिमेंट का, इसमें तीनों साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, तुला, मिथुन राशि। तो ये राशियां अगर आपके पर्सन की हैं तब चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। जिनको नहीं सुनाई दी उनके पर्सन की राशि, उनके लिए चांसेस थोड़े कम हैं। हो सकता है 28 जून के बाद आप लोगों का भी रीयूनियन हो जाए, लेकिन अभी जिन लोगों के राशियां मैंने बताई हैं उनकी लाइफ में रात और दिन इमोशनल और मेंटल लेवल पर बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होंगे। अभी तो ऐसा चल रहा है कि तूफान आ रखा है उनके जीवन में। दिल उनको कहता है आगे बढ़ जाओ, दिमाग कहता है ठहर जाओ। तो 28 जून तक ना कई बार दिल फिसलेगा भी, लेकिन फिर संभालेंगे।
कंट्रोल करेंगे और फिर इतना ज़्यादा पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा कि बस दिल करेगा या तो आपका या उनका कि चलो कांटेक्ट करें, चलो बात करें, चलो मिलने जाते हैं, चलो किसी फ्रेंड से उनके बारे में पूछते हैं, या ऑनलाइन उनको कोई फेक अकाउंट से, फेक आईडी से कोई रिक्वेस्ट डाल देते हैं, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। तो ये बातें उनके मन में भी आ रही हैं और आपके मन में भी, तो बेसिकली रीयूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है तो ज़रूर प्यार दीजिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। जो लोग नहीं करते ना क्लेम, कमेंट नहीं करते, फिर ये शिकायत मत करा करें कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई। यहाँ पर उन्हीं की रीडिंग्स रेजोनेट होंगी जिनका कनेक्शन टॉक थ्रू टैरो चैनल से बना होगा। तो कांटेक्ट आपका आपके पर्सन से ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। बार बार अगर मन करता है कि अभी कॉल कर लेता हूँ, अभी मैसेज कर लेता हूँ, तो उससे थोड़ा सा बचो, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले को ये लगे कि इसमें ईगो आ गया है, क्योंकि आप दोनों में ना कभी कभी ये बातें बहुत ज़्यादा बीच में आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।